मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुशकिस्मत हैं आप तमामी हज़रात, बरसात के इस तर माहौल में आपने बरसात की परवाह किए बग़ैर अपने नबी और आले नबी के प्रोग्राम को सजाया और कसरत से शिरकत की। हर एतबार से आपने भरपूर हिस्सा लिया। अल्लाह ताला आप सभी को, तमाम हाज़रीन व ज़ायरीन को ग़ुलामाने इमाम हुसैन की फ़हरिस्त में दाखिल फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची महब्बत अता फरमाए। आगे बच्चों की तादाद है इस साइट में है और बच्चों की आवाज़ भी कुछ बुलंद हो रही। मैं गुजारिश करूँगा पीछे वालों से और ख़ास कर माओ बहनों से उनके बैठने का सही से इंतज़ाम कर दें और इत्मीनान से बैठकर कुछ देर मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से आप हज़रात समात फरमाएँ। मेरे बाद दो बड़े बड़े खिताब आपको सुनना है। मैं तो बतौर तमहीद और मुक़द्दमा आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ ताकि बाद में आने वालों के लिए ज़मीन हमवार हो जाए, उस्तवार हो जाए और बाद में आने वाले इस ज़मीन पर अच्छी काश्त करके फसल उगा सकें। मुअज़्ज़ज़ उलमा और आपकी बस्ती के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। मेहमान हज़रात भी माशाअल्लाह बस्ती में सालाना काफ़ी आते ही हैं और इमसाल भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह तमाम मेहमानों की आमद को मुबारक फरमाए। बहुत खुशी होती है जब आप हज़रात सुनते हैं और अच्छी बातों को पसंद भी करते हैं। कलिया नंगला है, आपस में अगरचे आपके एक दूसरे से बोलने के अंदाज अलग हों, हंसी मजाक के अंदाज अलग हों, लेकिन अच्छी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ये आपकी आपसी गुफ्तगू होती है, लेकिन आपसी गुफ्तगू में अभी मैंने सुना बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं। आपसी गुफ्तगू जब करते हैं, कोई किसी को बोलता है तो वो कहता है उससे कलमा पढ़ लो, तौबा कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है, इतना ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। मसलन अगर किसी को मुखातब किया जाता है किसी सब्जी के नाम से, किसी सब्जी के नाम से अगर किसी को मुखातब किया जाता तो उसके जवाब में वो कहता अरे भाई तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले। तो क्या सब्जी का नाम लेके आदमी काफिर हो गया जो कलमा पढ़ना पड़ेगा? किसी ने अगर ये कह दिया कि भाई रसगुल्ला खा लो, तो उधर से जवाब मिलता है तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो। कोई कह देता भाई धनिया क्या भाव चल रहा है, अगर ये पूछ ही लेता है तो उधर से जवाब मिलता भाई तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो। किसी को कह दिया तो ये अगरचे आपके मुखातब करने के अंदाज हैं, लेकिन इसमें आप हंस रहे हैं या हंसी के लिए आपने ये अपने अलकाब बना लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले से आप कहोगे कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि उस पर तजदीद ईमान हो गया कि ईमान दोबारा ले आए। नहीं, आप ये कहो भाई ऐसा मत बोलो या मत बोलो, जो भी कहते हैं बहरहाल
यानी हाँ, कोई सब्जी हो या फल हो या कोई भी चीज़ हो, सब खाने की चीज़ें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी चीज़ें अता फरमाई। कुछ चीज़ों का जिक्र तो कुरान में सराहतन है, वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वअदसिहा वबसलिहा। कुरान में प्याज का जिक्र है, लहसुन का जिक्र है, चने का जिक्र है, इन सब्जियों का जिक्र है, कितनी दालों का जिक्र है। कुरान में मसूर की दाल का जिक्र है, मीठों का जिक्र है, सवारियों का जिक्र है, ये जिक्र है कुरान में। और खाने वाली चीज़ों का जिक्र है। तो इन चीज़ों से चिढ़ने के बाद सामने वाले से तौबा करने के लिए कहो, अरे हाँ तो ये अच्छा नहीं है, हाँ ये अच्छा नहीं है। तो कलैया नगले वाले हैं, आप तो बड़े मशहूर हैं। किसी को भेली कह दिया तो वो चिड़िया गए, किसी को करेला बोल दिया वो चिड़िया गए, किसी को भिंडी कह दिया वो चिड़िया गए। तो ये आपके अंदाज है ना। तो ये सब्जियां जो है, एक सब्जी वाले थे, उन्हें बैंगन कहा जाता था। वो मुझसे आकर रोजाना कहते थे और हजरत कोई सब्जी वब्जी नहीं खिलवा रहे। तो ये तो आपस में खुद ही हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसा ना हो कि उससे ये कहा जाए कि तौबा कर लो, ये चीज अच्छी नहीं। समझ रहे हैं ना। मैंने इस्लाह के लिए ये बात बताई। आप हजरात मेरी बात पर तवज्जो दें, गौर से सुने। कलैया नगला सालाना बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते, मोहब्बतों से सुनते भी हैं। और मैं कहता हूँ कि आप गुलामाने इमाम हुसैन हैं, बेशक बेशक हैं। तो सच्ची गुलामी का सबूत पेश करें। आइए नबी और आले नबी पर एक मर्तबा जी लगाकर मोहब्बतों के साथ दरूद पाक के हार फूल निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उलमाए किराम माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। नाजिम साहब माशाअल्लाह और शायर साहब, हमारे हाफिज मोहम्मद आलम साहब, हाफिज कासिम साहब, जो अराकीन कमेटी है, सबको मुबारकबाद दे दूं, सब लोगों को और तमाम बस्ती वालों को। गुलामाने हुसैन है जो मौजू है, अपने मौजू पर तकरीर करूंगा, लेकिन अपना उन्वान बनाने के लिए मैं एक हदीस पाक पहले सुना दूं ताकि मेरा भी एक मूड बन जाए। फिर उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में अपने उन्वान पर जो खुलाफाए किराम मुझे मौजू दिया है उन पर मैं तकरीर कर दूं और आपको साफ साफ करके बता दूं, समझा दूं। कुछ हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से शुबहात हैं, वो शुबहात भी आपके जहन के दूर कर दूं और शुबहात का भी इजाला कर दूं। सारी बातों पर अपने टाइम के अंदर रहते हुए गुफ्तगू होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं। आइए जिक्र कर ले पहले थोड़ा सा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं सय्यदुल अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन। नाशो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, नाशो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। है मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ तवज्जो आप नहीं दे रहे हैं, सुभान अल्लाह बोले। मैं जरा आराम से बोलूं तो आप आराम से सुभान अल्लाह बोलते रहो। नाजो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं
नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरात मुझे खुलफा पर तकरीर करना है, लेकिन पहले एक उन्वान मैं बता दूं। मेरे आका की हयात ज़ाहिरी है और दोनों शहजादे इमाम हसन और हुसैन चूंकि जलसा उन्हीं के नाम से है तो जिक्र तो कर दे, थोड़ा सा कर दूं, है इजाजत मेरे भाइयों? अगर नहीं है, नाराज हो तो हाथ उठा दो। नाराज तो नहीं है तो हाथ उठा के बताएं अगर नाराज ना हो। है सुना दूं मैं इमाम हुसैन का थोड़ा सा तज़किरा? है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से सुन ले संजीदगी से, मेरे आका के दोनों नवासे बच्चों के साथ हैं। मेरे आका ने देखा अपने दोनों नवासों को बच्चों के साथ में है। सुनिएगा जरा, मैं हदीस से पाक सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, करबला वालों के ताल्लुक से है। सुनो, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों का बचपना मेरे आका ने सहाबा से इरशाद फरमाया। आइए तशरीफ लाए माशाअल्लाह। हजरत कारी सज्जाद साहब भी आ गए। अच्छा, और हजरत का नाम कारी यूनुसा माशाअल्लाह। और हजरत का असल में अस्माए गिरामी मुझे सबके याद नहीं, यानी आपकी बस्ती के अतराफ के उलमा हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आते रहेंगे उलमा। इमाम हसन और हुसैन मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये दोनों कौन हैं? तुम्हें पता है ये दोनों कौन है? अपने दोनों नवासों के बारे में फरमाते हैं, इमाम हसन और हुसैन के बारे में फरमाते। तुम्हें बता दूं ये कौन है? तो सबको तो पता ही था कि ये दोनों कौन हैं, सब जानते थे कौन है, लेकिन आका की जबानी सुनना चाहते हैं कि आका आज क्या बताना चाहते हैं दोनों के बारे में। आका ने फरमाया, बता दूं कौन है? बता दूं कौन है? कहा हाँ बताइए बताइए या रसूल अल्लाह कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुनो, ये वो है, ये वो है जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों वो हैं कि जिनके नाना रसूलुल्लाह है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, गर्दन हिला के काम चलाओगे। है मैं हदीस सुना रहा हूँ, प्यारी हदीस है, सुनो। ये दोनों वो है जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाना रसूलुल्लाह है। व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये वो है कि जिनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है। ये दोनों वो हैं अबूहुमा अली इब्नु अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों वो हैं कि जिनके बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब हैं। व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ हजरत फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी है। ये दोनों वो हैं, ये दोनों वो हैं, सुनो गौर से, दोनों वो हैं व खालुहुमा कासिम इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये दोनों वो हैं कि जिनके मामा मुस्तफ़ा के बेटे हजरत कासिम हैं। ये वो हैं कि जिनके मामा हजरत इब्राहिम हैं। ये दोनों वो हैं व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मु कुलसूम। ये दोनों वो हैं कि जिनकी खाला हजरत ज़ैनब मुस्तफ़ा की बेटी है, हजरत रुक़ैया मुस्तफ़ा की बेटी है, हजरत उम्मे कुलसूम मुस्तफ़ा की बेटी है। जिनकी खाला ज़ैनब है, रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है। ये दोनों वो हैं अम्मुहुमा जाफर इब्नु अबी तालिब, जिनके चचा हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब है। ये दोनों वो हैं अम्मतुहुमा उम्मु हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये दोनों वो हैं कि जिनकी फूफी हजरत उम्मु हानी है। मेरे आका फरमाते हैं, ये भी बता दूं कि ये खानदान कैसा है और कहाँ जाएगा? कहा या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना। अब सुनते जाओ, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते जाओ, यानी मैं सुना रहा हूँ। ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना, जिनके नाना भी जन्नती है। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, जिनकी नानी भी जन्नती है। व खालुहुमा फिल जन्ना, जिनके मामा भी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, जिनकी खालाएं भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना,
जन्ना, जिनके चचा भी जन्नती है, व अम्मातुहुमा फिल जन्ना, जिनकी फूफी भी जन्नती है, व अबूहुमा फिल जन्ना, जिनके पापा भी जन्नती है, व अम्मुहुमा फिल जन्ना, ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ भी जन्नती है, पूरा खानदान जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत सरकार के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान। बात समझ में आई ना मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी क्यों हो रही है? मेरे बात बोलेंगे, मेरे बात तो बोलना पड़ेगा जब आएंगे बड़े बड़े खतीब। सुनो जरा, अबू हुमा फिल जन्ना, जिनके बाबा भी जन्नती, व उम्मो हुमा फिल जन्ना, जिनकी माँ भी जन्नती है। जरा सुनो गौर से, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ आपको। ये तो खानदान जन्नती है, ये वो खानदान है कि जिनका रिश्ता खून का रिश्ता है। ये खून के रिश्ते वाले सब जन्नती है। चचा भी जन्नती, फूफी भी जन्नती, खालाएं भी जन्नती, माँ भी जन्नती, नाना भी जन्नती, नानी भी जन्नती, सबके सब जन्नती हैं। अब रह गए वो कि जिन्होंने खून का रिश्ता नहीं, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। खून के रिश्ते वाले जन्नती, लेकिन जिन्होंने मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, बारिश की परवाह नहीं की, प्रोग्राम रख लिया, बारिश की परवाह नहीं की, आपने जलसा सजा लिया, बारिश की परवाह नहीं की, आप जमा हो गए। ये रिश्ते वाले कि जिनका रिश्ता खून का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। चराग़े मोहब्बत दिल में जलाया है, मोहब्बत की शमा दिल में रखते हैं, तभी तो रात में जागते उनके लिए हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ये खून के रिश्ते वाले ये भी जन्नती है। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे प्यार करेगा वो भी जन्नती होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया सरकार के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे प्यार करेगा वो भी, बोलो बोलो, प्यार है क्या? नहीं जी जी जी, नहीं है? है ना? सबको प्यार है, प्यार है, प्यार है। साल में एक बार याद कर लो, प्यार है। खूब धो के दे लो, प्यार है। खूब झूठ बोल लो, प्यार है। मिलावट हर चीज में कर लो, फिर भी प्यार है। जानवरों को चारा चुरा के खिला दो, फिर भी प्यार है। ये सब प्यार है, ये प्यार की अलामतें हैं। नहीं, हुसैन से मोहब्बत करने वाला कभी चोरी की तरफ नहीं जाएगा। हुसैन से प्यार करने वाला कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। इन्होंने तो गालियों का जवाब मुस्कुरा के दिया है। मैदान करबला की दास्तान आपको मालूम है, गालियां बकते हैं सामने वाले, ये मुस्कुरा के जवाब देते हैं। तुम गाली, एक गाली का जवाब 10 गाली से दो, ये कैसा प्यार है? तुम कभी नमाज न पढ़ो, ये कैसा प्यार है? मस्जिद ना जाओ, ये कैसा प्यार है? बात बात पे लड़ने लगो, ये कैसा प्यार है? यानी ये तो प्यार नहीं, यानी सिर्फ हमारी नफ्स परस्ती है। मैं कहता हूँ हुसैन से जो प्यार करेगा वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। हुसैन करबला में बुराई को खत्म करने के लिए गए थे, बुराई को बढ़ावा देने के लिए नहीं गए। हुसैन से जो प्यार करेगा वो कभी बुराई से प्यार नहीं करेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन की शान, यजीदी हो गए परेशान। बढ़े आगे, इजाजत है तो प्यार है ना, नबी से, नबी के घर वालों से और नबी के तमाम सहाबा से सबसे प्यार है ना। अब अपने उन्वान की तरफ आता हूं। मुस्तफा, मुस्तफा के खलीफा कितने बोलो जरा, कितने? और बड़े बड़े फरिश्ते भी कितने हैं, बड़ी बड़ी किताबें भी कितनी हैं? ये तो अदद 4-4 का है, बड़े 4-4 हैं, खलीफा भी 4 हैं, बड़ी बड़ी किताबें भी 4 हैं, और बड़े बड़े रसूल जिन पर किताबें नाजिल हुई वो भी
हैं और 4 रसूले मलाइका हैं। ये 4 का अदद बड़ा प्यारा है, मुस्तफ़ा है। अब ये 4 खलीफा जरा गौर से सुनिएगा। 4 खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, फिर 5वें मिल जाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। 5वें मिल जाए मुस्तफ़ा तो बन गए 5 तन। कितने तन बन गए बोलो? 5 तन। ये 5 तन नहीं हुए, 5 तन तो ये भी हुए। 5 तन का मतलब हुआ 5 तन। 4 खलीफा, 5वें मुस्तफ़ा। अब ये 5वें मिल गए, ये 5 तन हो गए। अब उधर देख लो जहां आले नबी है, उधर देख लो हजरत मौला अली है, हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। ये 4 हुए, मौला अली, फातिमा-तुज़-ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। 4 तन हो गए। 5वें मिलादो मुस्तफ़ा 5 तन हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? 5 तन इधर हो गए, 5 तन उधर हो गए। मगर जरा ये भी अंदाजा लगाइएगा, तवज्जो रखना, मेरी तरफ रखना। इधर 4 खलीफा, इधर 4 नबी के अहले बैत, बीच में मुस्तफ़ा। इधर मिल जाए तो 5 तन, इधर मिल जाए तो 5 तन। अगर इधर से मुस्तफ़ा को हटा दो तो 5 तन ये भी नहीं रहते, और उधर से हटा दो तो 5 तन रहते। क्या बोलो? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? 5 तन मुस्तफ़ा अगर निकल जाए, हट जाए तो न 5 इधर बचेंगे, न 5 उधर बचेंगे, किसी तरफ भी नहीं बचेंगे। अब जरा अली को भी देख लो, मैं बताता हूँ अली को। हजरत अली इधर भी है और इधर भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली इधर भी है और अली 4 खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। अब मौला अली इधर भी 5 तन बन गया और उधर भी हजरत अली है, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अली इधर मिल जाए तब 5 तन, इधर मिल जाए तब 5 तन। अली की शान ये है कि उधर मिल जाए खुलाफा के साथ तब 5 तन बन जाए, और इधर मिल जाए तब 5 तन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौला अली की शान। दुश्मन हो गए परेशान। ये कौन हुए? 5 तन पाक। क्या हुए बोलो? समझ में आ रहा है? कितने हुए? 5 तन। अब कुरान से बता दूं तरतीब यही, खिलाफत की तरतीब। आज लोग बड़े बहकावे में आ जाते हैं। बहकावा ये है, सुनिएगा पहले। बहकावा ये है कि खिलाफत डायरेक्ट हजरत अली की है। किसकी है? हाँ, लोग कहते हैं हजरत अली की है डायरेक्ट खिलाफत, और कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। हजरत अबू बकर नहीं, हजरत उमर नहीं, हजरत उस्मान गनी नहीं, मौला अली की है डायरेक्ट खिलाफत। ये बोल देते। अब जरा सुने, पहले कुरान का नजरिया देखें, उसके बाद हदीसों का नजरिया देखें, उसके बाद अहले बैत अथार सहाबाए किराम का नजरिया देखें। पहले कुरान बता दूं, इजाजत है ना मेरे भाइयों? कुरान की आयत सुना दूं। मैंने कुरान पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा आपको पता है, मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आका है। आका साफ साफ नाम है आका का। अब आगे जिक्र हुआ, 26वां पारा है, सुनो आगे जिक्र होता है, वल्लज़ीना माहू, जो मुस्तफ़ा के साथ साथ रहते हैं। जी, बेशक। कहाँ रहते हैं बोलो? मुस्तफ़ा के साथ। वल्लज़ीना माहू, ये कुरान की आयत का ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वल्लज़ीना माहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो मुस्तफ़ा के साथ साथ, मोहम्मद के साथ साथ रहते हैं। तमाम सहाबा मुस्तफ़ा के साथ हैं, जंग में है साथ में है, सफर में है साथ में है, हजर में है साथ में है। सारे सहाबा जहां गए मुस्तफ़ा अगर आवाज लगा दी, लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तमाम सहाबा मुस्तफ़ा के साथ हैं। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, सहाबा की शान ये है कि काफिरों पर बड़े भारी है। क्या बात है, बहुत अच्छे।
सुनो, काफिरों पर बड़े भारी बड़े सख्त, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वल्लज़ीना माहू। सुनिएगा कुरान। मुझे लगेगा कि मजा नहीं आएगा, चूंकि मजा तो किस्से कहानियों में ज्यादा आता है ना, बातों में ज्यादा आता है। अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं वाकयात तो उनमें ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मैं मजा नहीं लेने के लिए बोल रहा हूं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं जो आज का तकाजा है, जो जरूरत है। वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी हैं, बड़े भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नर्म दिल हैं। जी जी, बेशक बेशक नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, तो कहीं और जा रही है। आपस में बड़े नर्म दिल हैं, सहाबा आपस में बड़े नर्म दिल हैं। हजरत अली अमीर मुआविया के लिए बड़े नर्म दिल हैं, हजरत अली अबू बकर के लिए बड़े नर्म दिल हैं, हजरत उमर फारूक अबू बकर के लिए बड़े नर्म दिल हैं, हजरत उस्मान गनी, इन सब के लिए बड़े नर्म दिल हैं। ये सहाबाए किराम आपस में बड़े नर्म दिल हैं। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और सहाबा की एक खुसूसियत ये है कि तुम उनको रुकू करता हुआ देखोगे, सजदे करता हुआ देखोगे, नमाज पढ़ते हुए देखोगे। अगर एक नमाज अली की कज़ा हो जाए, आंखों से आंसू बह जाए, रोने लगे, ये शान है सहाबाए किराम की। हज़रात मोहतरम, अब जरा देखें कलाम मुक़द्दस में मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। अलल उमूम, ये आयत पाक तमाम सहाबाए किराम के वस्फ पर दलालत करती है, तमाम सहाबा की सिफात को बताती है। लेकिन अगर बिलखुसूस वस्फ देखोगे, वल्लज़ीना माहू, सबसे पहले जिक्र नबी का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद कहा कुरान में वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। नबी के साथ सबसे ज्यादा कौन रहे? आप बता दोगे सबसे ज्यादा कौन रहे साथ? बताओ जरा जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा कौन रहे साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा साथ में है। कहां कहां साथ में है? जहां जहां नबी जाते हैं अबू बकर साथ में जाते हैं। जंगे बद्र हो, जंगे खंदक हो, जंगे हुनैन हो, जितनी जंगे हो, हजरत अबू बकर हर जगह साथ में है। सफर में साथ में है, हजर में साथ में है। ये कहूंगा मैं कि आज देख लो कब्र में भी साथ में है, कब्र में साथ में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। ए अबू बकर, तू मेरा हिजरत का भी साथी है, तू मेरा गार का भी साथी है। और ए अबू बकर, जब हौज कौसर पे मैं रहूंगा तो तू वहां भी मेरे साथ साथ रहना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत आ गए मेरे सरकार के सहाबा, और मुनाफिक बिस्तर लेके भागा। मेरे सरकार का किरदार निराला है, मुनाफिकों को नाम ले लेकर निकाला। तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही? सबसे ज्यादा साथ में कौन रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब नबी के बाद डायरेक्ट किसका जिक्र हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद कहा वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। तो हर वक्त नबी के साथ रहते हैं अबू बकर सिद्दीक है। कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू। अब तरतीब कुरान ने बता दी कि नबी के बाद अगर कोई खलीफा होगा तो वो नबी का यारे खार होगा, नबी की हिजरत का साथी होगा, नबी के होश का साथी होगा, नबी के कब्र का साथी होगा, वो अबू बकर सिद्दीक होगा। यानी अगर कोई नबी के बाद या आज का इंसान ये कहे कि हजरत अबू बकर की खिलाफत ये गलत है, गलत है, डायरेक्ट अली को मिलना चाहिए थी, मैं कहूंगा कि वो गलती पर है। कुरान कहता है नबी के बाद अगर कोई है तो वो नबी का यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए गाड़ी पड़ रही है क्या? तकरीर गाड़ी तो ना पड़ रही? सुभान अल्लाह बोलो यार, इतने वल्लज़ीना माहू,
नबी के साथ साथ रहे अबू बकर। और आगे बता दूं, हजरत अबू बकर के बाद खिलाफत किन की है? यार ये भी मेरे भाइयों को पता ना। हजरत उमर फारूक। किसकी बोलो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितने साल खिलाफत की? हाँ, अब मैं इशारा कर दूंगा तो बता ही दोगे कितने साल? 2 साल। और हजरत उमर फारूक ने कितने साल की? कितने? और हजरत उस्मान गनी ने कितने की? कितने साल? 12 साल। और हजरत मौलाए कायनात ने कितने? अब तो बता ही रहे हो ना, भाई बहुत मालूम है आपको। यानी यहाँ मालूमात बहुत है, यानी सालाना सुनते हैं ना, यानी हाँ इस कदर मालूम है। सबकी खिलाफत बता दी कितने कितने दिन रही, ये तो सबको बता दिया आपने कितने कितने दिन रही। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले खलीफा कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। कुरान ने भी कहा वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। अब कुरान तरतीब देता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं। सब सहाबी सख्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त कौन है बोलो? है सबसे ज्यादा सख्त कौन है? हजरत उमर फारूक। इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, बता दूं कितने सख्त हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते इन्नी लअरा मिन शयातीनिल जिन्नि वल इंसी कद फर्रू मिनका। आका फरमाते है उमर, मैं इंसानों में जो शैतान है उनको भी देखता हूँ, और जिन्नात में जो शैतान है उनको भी देखता हूँ। उमर तुझे देखते ही दोनों भाग जाते हैं। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जो जिन्नातों में शैतान है वो भी भाग जाते हैं, और जो इंसानों के शैतान है वो भी तुझे देखते ही। बेशक यार एक हदीस और याद आ रही, बता दूं यहाँ पे? जी जी जी, बता दूं? है तवज्जो है हमारे बुजुर्ग, सुने गौर से, आप भी सुनो नौजवानों। बड़ी बड़ी अजीब नजरें मान लेती हैं औरतें। औरतों की नजरें बड़ी अजीब होती हैं, नजर मान लेती हैं। अगर मेरा बेटा जवान हुआ, शादी होगी, तो इसकी शादी पर ढोलक जरूर बजाऊंगी। नहीं मान लेती है ऐसी नजर। और वो बुढ़िया दादी अम्मा मान लेती है, बुढ़िया अम्मा दादी अम्मा ऐसी नजर मान लेती है कि ढोलक जरूर बजाना, ये नजर मान लेती हैं। एक खातून है, खातून, और बूढ़ी है, वो भी बूढ़ी अम्मा, उन्होंने नजर मान ली। आका कहीं जंग में गए थे, उन्होंने नजर मानी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जंग से सही सलामत वापस आ गए तो बूढ़ी अम्मा ने नजर मानी कि मैं आका के सामने बैठकर दफ बजाऊंगी और गाऊंगी। जी जी जी, समझ रहे हैं? दफ जो एक तरफ से मंडी हुई होती है, यानी दफ बजाऊंगी और गाऊंगी, ये नजर मान ली। आका जंग से सही सलामत अगर वापस आ जाएं तो आका के सामने बैठकर बजाऊंगी भी और ये नजर मान ली। मान ली नजर? बेशक बेशक, तवज्जो है? हाँ ये नजर मान ली। नजर तो बड़ी प्यारी है, नजर मानी। आका सही सलामत आ जाए, गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। मेरे आका आ गए सही सलामत वापस, दफले आई, आका के सामने बैठ गई। बूढ़ी अम्मा आके बैठ गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह नजर मानी थी, आका सही सलामत अगर जंग से वापस आ गए तो आका के सामने बैठ के गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। या रसूल अल्लाह मुझे नजर पूरी करने की इजाजत दे दो, नजर पूरी कर लूं, आपके सामने बजा भी लूं और गा भी लूं, गा भी लूं और बजा भी लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया इन नजरते फजरी बिद्दफ व इल्ला फला। आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ में हदीस से पाक मौजूद है, आका ने फरमाया अगर तूने नजर वाकई मान लिए तो बजा ले, अगर मान लिए तो बजा ले। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे यार? सुभान अल्लाह। है मुझे घूर रहे हो। आका ने फरमाया अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले, बेशक बेशक, व इल्ला फला, वरना नहीं। अगर नजर मानी तो नहीं, मानी है तो नहीं बजाना, और अगर मानी लिए तो बजा ले। अब उसने बजाना भी शुरू कर दिया, आका बैठे बजा रही।
तब बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। आका के सामने बजा भी रही, गा भी रही। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। सुभान अल्लाह। इतने में हजरत सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। वो बजाती रही, गाती रही। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, फिर भी वो बजाती रही, गाती रही। इतने में हजरत अली भी आ गए, फिर भी वो बजाती रही, गाती रही। जैसे ही हजरत उमर फारूक आए, नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। बहुत उस्मान आए बजा रहे, अली आए बजा रहे, हजरत अबू बकर आए बजा रहे, मुस्तफा के सामने तो बैठी हुई बजा रहे। लेकिन जैसे ही उमर आए, हजरत उमर आए, आका से पूछ के बजा रही थी। उमर कुछ कहते थोड़ी, लेकिन जैसे ही उमर आए फौरन उसने दफ को बजाना छोड़ दिया, नीचे रखा और उसको छुपा के ऊपर उसके बैठ गई। दफ छुपाकर दफ के ऊपर बैठ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस हालत को देखा, मुझसे बजाने की इजाजत मांगी, बजाती रही। अली आ गए, बजाती रही। अबू बकर आ गए, बजाती रही। उस्मान गनी आए, बजाती रही। लेकिन जैसे ही उमर आए, दफ को छुपा लिया, गाना भी बंद कर दिया, बजाना भी छोड़ दिया, दफ को छुपा लिया। आका मुस्कुराए। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? मुस्कुराए क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, मैं देख रहा हूँ कि तुझे देखकर शैतान बड़ी दूर भाग जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। कौन भाग जाता है? बोलो शैतान। शैतान भाग जाता है। जी। समझ में आई बात? जी। कद फर्रू मिन शयातीनिल जिन्नि वल इंस, तुझसे भागता है। अली तेरा नाम, उमर तेरा नाम सुन के भाग जाता है। तो कुरान ने कहा, आप जरा सुनो कितने सख्त हैं, कितने सख्त हैं। एक शख्स शराब की बोतल छुपा के लाया था ना बगल में, सामने उमर को देख लिया, डर के मारे पसीना पसीना दुआ करने लगा, अल्लाह दूध बना दे, दूध बना दे। है नहीं यार? उमर बोले क्या मामला, क्या छुपाया? अब शराब थोड़ी बता तक मुंह से निकल गई दूध। जब निकाल के देखा तो शराब दूध बन गई थी। ये हजरत उमर का मामला है। अब कुरान सुनो, जब थोड़ी तफसील आपने सुन ली, अब कुरान कहता है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, पहले जिक्र मुस्तफा का, उसके बाद वल्लज़ीना माहू, जो मुस्तफा के साथ साथ रहे, उसके बाद कहा कुरान ने, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो शैतान जो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। और काफिरों पर सबसे ज्यादा सख्त कौन है? हजरत उमर। कुरान इशारा दे रहा है कि नबी के बाद अबू बकर और अबू बकर के बाद उमर है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती जली साहिब क़िबला, शोहदाए करबला। कौन है बोलो? सुभान अल्लाह। तवज्जो है, रुहमाउ बैनहुम, तवज्जो रखें। यानी आप बीच में हदीस सुनाता रहूंगा, हदीसें सुनाऊंगा, सुनिएगा। अभी तो कुरान की आयत उसकी तशरीह मैं कर रहा हूँ। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान कहता है आगे। अब तीसरे नंबर पर जिक्र रुहमाउ बैनहुम, जी, आपस में बड़े नरम दिल है। कैसे आपस में बड़े नरम दिल। और नरम दिल सबसे ज्यादा कौन है? तुम्हें पता नहीं है सबसे ज्यादा नरम दिल कौन है? हजरत उमर की खिलाफत का जमाना बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन हजरत उस्मान गनी के शुरू के जो 6 साल थे वो हजरत उमर फारूक से भी ज्यादा मकबूल हुए, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी बड़े नरम दिल थे। जी जी जी, बेशक। बड़े अखलाक व मुरव्वत वाले थे, बड़ी मोहब्बत वाले। मेरे आका ने फरमाया, हजरत उस्मान गनी वो हैं कि जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते हया करते हैं। मेरे आका फरमाते कि मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं? उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये आपस में बड़े नर्म दिल हैं। जब कोई मुसलमान को जरूरत पड़ती है, हजरत उस्मान गनी का माल काम आता है। जब कुआं खुदवाने की जरूरत
जरूरत पड़ती है उस्मान गनी का माल काम आता है। जब बाग खरीदने की जरूरत पड़ती है उस्मान गनी का माल काम आता है। जब जन्नत खरीदने की बारी आती है उस्मान गनी एक मर्तबा नहीं। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। मैं रुक के कह रहा हूँ उस्मान गनी एक मर्तबा जन्नत नहीं है। जब जन्नत खरीदने की बारी आती है तो उस्मान गनी एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा रब की जन्नत को खरीद लेते हैं। बहुत अच्छे। कितनी मर्तबा बोलो? दो मर्तबा। कभी कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले कर देते हैं, कभी बाग खरीद कर मुसलमानों के हवाले कर देते हैं। और जंगे तबूक के मौके पर यानी कितने घोड़े 400 गालिबन घोड़े हजरत उस्मान गनी अपने माल से अता करते हैं। और घोड़े ही नहीं, घोड़ों पर जितना सामान वो सारे का सारा सामान, सारे हथियार हजरत उस्मान गनी देते हैं। आज मदरसे के नाम पर कोई अगर एक भैंस दे दे समझ लो कि बहुत बड़ा सखी है। उस्मान गनी अपने माल से 400 घोड़े। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। बेशक बेशक क्या बात। 400 घोड़े हैं। हम अगर 10 रुपए मदरसे पे खर्च कर दें तो चले जाते हातिम ताई की कब्र पे लात मारने। हमसे बड़ा सखी थोड़ी है कोई। हजरत उस्मान गनी से पूछो, हजरत उस्मान गनी ने 2 मर्तबा जन्नत खरीदी। बाग खरीद के सहाबी को दिया, दरख्त खरीद के सहाबी को दिया है। मदीना शरीफ में कुआं आधा पहले खरीदा आधा बाद में खरीदा। ये उस्मान गनी है। और जिनका दौरे खिलाफत अल्लाहु अकबर यानी कभी जिनके दौरे खिलाफत में कभी मिस्र फतेह हो रहा था, कभी अफ्रीका फतेह हो रहा था, कभी कूफा और कूफा के अतराफ के शहर, कभी तेहरान फतेह हो रहा था, कभी समुद्री बेड़े के जरिए समुंदर के पार के शहर फतेह हो रहे थे। जब मेरे आका का विसाल हो चुका था तो लोग समझ रहे थे कि इस्लाम का शीरा सा बिखर जाएगा, हम मुसलमान किसके सहारे रहेंगे, नस्ल टूट जाएगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, इस्लाम को तक़वियत ना मिलेगी, इस्लाम अब जिंदा न रहेगा। मगर मेरे आका ने अपने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि मेरे आका के बाद जब हजरत अबू बकर बैठे लोग समझ रहे थे इस्लाम कमजोर पड़ेगा। लेकिन अबू बकर ने अपनी फौजों को इधर उधर भेजकर दुनिया वालों को दिखा दिया कि इस्लाम कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि सहाबा आगे जाएंगे और इस्लाम फैलता जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत नबी के गुलामों की शान मुफ्ती जली साहिब क़िबला। तवज्जो है। अभी बताऊंगा, ये खिलाफत बताना है थोड़ा सा है। मैं तरतीब बता दूं आपको। लोग तरतीब के बारे में बड़ा गड़बड़ करते हैं, सुनिएगा। रुहमाउ बैनहुम। अब तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नरम दिल कौन? हजरत उस्मान गनी का वस्फ़े खुसूस है ये। यूं तो साहबा आपस में बड़े नरम दिल है, लेकिन खास वस्फ जो है वो हजरत उस्मान गनी का है। अब तीसरे नंबर पे आ गए हजरत उस्मान गनी। फिर उसके बाद है तराहुम रुक्कान सुज्जदा। तुम इनको रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। कुरान की तरतीब में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा रुकू करने वाले, सबसे ज्यादा सजदा करने वाले, रब की बारगाह में रोने वाले, असर की नमाज कज़ा हो जाए तो आंखों से आंसू बहाने वाले। बोलो कौन है? कौन है बोलो? हजरत अली। कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा। तुम उनको रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। वो रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। अब चौथे नंबर पर वस्फ़े खुसूस हजरत अली का ये खास वस्फ़ है, रुकू करना। अब कुरान ने तरतीब दे दी, कुरान ने तरतीब बता दी। मुस्तफा के बाद अबू बकर के बाद हजरत उमर, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान, उनके बाद हजरत अली। ये चारों की तरतीब इसी तरीके से। अगर कोई इस तरतीब के खिलाफ बोले तो समझ लो वो कुरान के खिलाफ है, नबी की हदीस के खिलाफ है, इजमाए उम्मत के खिलाफ है। तरतीब जो खुदा ने दी उस तरतीब के खिलाफ है। इसलिए जो खुदा बताएगा और जो खुदा का हबीब बताएगा हम उसे मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बात समझ में आ रही जी हैं? चारों खलीफा हो गए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक हदीस शरीफ और सुना दूं। जी 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 मोहब्बत से सुने, सुना दूं हदीस। जी जी थक तो नहीं रहे, नाराज तो नहीं हो रहे? अभी तो वाकया तो मैंने कोई सुनाया नहीं, वाकये की तरफ नहीं आया। सुने कुरान, एक हदीस सुना रहा हूं मैं, सुना दूं। ये जो कहा जाता है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। आपने सुना है ना, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। ठीक है, तवज्जो रखें, अली उसका दरवाजा है। दरवाजा बगैर दीवारों के खड़ा हो जाता है क्या? इस मैदान में खड़ा कर दूं कोई दरवाजा, रुक जाएगा? बताइए जरा मुझे, बगैर दीवारों के दरवाजा नहीं रुकेगा ना। तो दीवारें भी चाहिए, और दीवारें काहे पर रखी जाती हैं? बुनियाद पर। तवज्जो रखो, अरे आप बच्चों को मत देखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। दीवारें काहे पर रखी जाती हैं? बुनियाद पर। तो बुनियाद भी जरूरी है। क्या जरूरी है बोलो? बुनियाद भी। तो बुनियाद होगी, दीवारें होंगी, और जब दीवारें होंगी तब दरवाजा लगेगा, और जब दरवाजा होगा तो उसके ऊपर छत भी तो होगी, तभी तो घर बनेगा। छत होगी, दीवारें होंगी, बुनियाद होगी। अब जरा समझ लो, चार चीजें हो गई, बुनियाद, फिर उसके ऊपर दीवारें, दो चीजें, तीसरी चीज छत, और चौथी चीज दरवाजा। ये चार चीजें हुई ना। अब चार चीजें देख लो, ये चारों कौन कौन है? अब सुनो हदीस पाक है, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों की समझ में आएगा। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। मैं बोल दो मेरे भाई, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। और शहर जब ही आबाद होगा जब बुनियाद हो। मेरे आका फरमाते हैं व अबू बकरिन बुनियानोहा, आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, और हजरत अबू बकर उसकी बुनियाद। मैं बोल दो यार सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद, व उमर जुदरानोहा, और उमर उसकी दीवारें हैं। उमर उसकी दीवारें हैं। और आका फरमाते हैं व उस्मानो सकफुहा, और उस्मान गनी उसकी छतें। क्या बात है, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार? अब तो समझ गए, तरतीब समझ में आ गई होगी आपके। आका ने फरमाया मैं शहर हूँ, शहर के लिए बुनियाद जरूरी है। आका ने फरमाया अबू बकर उसकी बुनियाद है, व उमर जुदरानुहा, और उमर उसकी दीवारें हैं, व उस्मानो सकफुहा, और उस्मान गनी उसकी छत है। अब फरमाया व अली जुम्बाबुहा, अली उसका दरवाजा। क्या बात है, अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब बना दरवाजा। अब सुनो जरा, इल्म का शहर, अबू बकर बुनियाद। अगर बुनियाद ना हो तो दीवार कायम होगी? बोलो नहीं। तो पहले बुनियाद, मुस्तफा के बाद अबू बकर, फिर उसके ऊपर बुनियाद के ऊपर दीवार हजरत उमर, फिर दीवारों के ऊपर छत हजरत उस्मान गनी, फिर उनके बाद दरवाजा, वो है मौला अली, वो है मौला अली। और जब दरवाजे से दाखिल होगे तब दीवारों से फायदा उठाओगे, छत से फायदा उठाओगे, बुनियादों से फायदा उठाओगे। अब जरा समझ लो, अली दरवाजा है। अली दरवाजा ही क्यों है? इसलिए कि मकान में अगर दाखिल होना है तो दरवाजे से होके जाना पड़ेगा, तब छत फायदा देगी, तब दीवारें फायदा देंगी, तब बुनियाद फायदा देगी। अगर दरवाजे के बगैर छत से होके जाओगे अंदर जा नहीं सकते, घर के अंदर पहुंच नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि अली दरवाजा है। अली का दामन पकड़ लोगे तो बुनियाद अबू बकर भी मिल जाएंगे, दीवारें उमर भी मिल जाएंगे, छत उस्मान गनी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे। इल्म का शहर मिल जाएगा, और इल्म का शहर मिल गया तो समझ लो मुस्तफा मिल गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है। कौन मिल गए बोलो? मुस्तफा। हाँ मुस्तफा मिल गए। सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं तकरीर? अभी आए नहीं ना मेरे बाद वाले, यानी आज जिन्हें मेरे बाद तकरीर करना वो आ जाएंगे तो मैं खुद हट जाऊंगा, हैं? लेकिन सुस्त पढ़ रहे हो, सुस्त तो नहीं हो रहे हैं सुस्त? हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं हो रहे, बड़े कह रहे हैं हाँ हो रहे हैं। हाथ उठा के बोल दे या हुसैन। या हुसैन। तो ये चारों की तरतीब मैंने बता दी आपको। मुस्तफा के बाद खलीफा कौन बने, ये तो फिर बता रहा हूं मैं कौन बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोग कहते हैं नबी ने खिलाफत तो लिख के नहीं दी, नबी ने खिलाफत लिख के, हक तो अली का था, बना दिया अबू बकर को, उनके बाद बना दिया उमर फारूक को, उनके बाद बना दिया उस्मान गनी को, उनके बाद बनाया अली को। हजरात एक बात अगर संजीदगी से सुन लो तो मैं बता दूं, बड़े प्यार से, सुभान अल्लाह बोलना मत बोलना, सुन लो। मेरे आका को पता था खिलाफत की तरतीब यही होना है, इसलिए कि अगर हजरत अली को नबी का डायरेक्ट खलीफा बना दिया जाता, सुन लेना गौर से भाई, किसी तो और तरफ मत देखना, मुझे देख के इस बात को गौर से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। अगर डायरेक्ट अली को नबी का खलीफा बना दिया जाता तो बीच में तीन जो रह गए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, तीन। सबसे पहले इनमें इंतकाल किसका हुआ नबी के बाद? हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ठीक। उनके बाद किसकी शहादत हुई? हजरत उमर फारूक की। उनके बाद किसकी शहादत हुई? उस्मान गनी की। तीनों सबसे बाद में हजरत अली की शहादत हुई। अगर अली को डायरेक्ट खलीफा बना दिया जाता तो इनकी उम्र लंबी थी, यही खलीफा रहते, इन तीनों में से कोई भी नहीं बन सकता था। आका को पता था, मेरे आका को पता था कि सबसे पहले हजरत अबू बकर जाएंगे, इसलिए इनको 2 साल खिलाफत के मिल जाएंगे, हैं, इनको खलीफा बनाया जाएगा। उसके बाद हजरत उमर फारूक, उनको 10 साल मिल जाएंगे, यानी उनको खलीफा बना दिया गया, फिर उनकी शहादत हो जाएगी। उनके बाद 12 साल उस्मान गनी को मिल जाएंगे, हैं, 12 साल वो खलीफा रहेंगे। उसके बाद अली को 4 साल ही का जमाना सही, खिलाफत का जमाना तो मिल जाएगा। और 4 खलीफा होना, जैसे 4 आसमानी किताबें हैं, 4 कलमे हैं, 4 फरिश्ते बड़े बड़े हैं, ऐसे ही नबी के खलीफा भी 4 हैं। अगर डायरेक्ट अली को खलीफा बनाया जाता तो नबी के 4 खलीफा ना होते, एक ही होता। इसलिए मुकद्दर ही ये था कि पहले अबू बकर बने, उसके बाद उमर बने, उसके बाद उस्मान बने, उसके बाद अली बने, ताकि खलीफा का आदत भी पूरा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, हमारा नबी में गैब वाला है, दुश्मनों की अक्ल में ताला। बात समझ में आई? तो सबसे बाद में किसका विसाल हुआ, कि किन की शहादत हुई? हजरत। अगर डायरेक्ट बना दिया जाता मुस्तफा का खलीफा को तो तीनों को खिलाफत, और खलीफा होने कितना थे? 4। इसलिए अब तरतीब सुनो, तरतीब तो मैंने बता दी, लेकिन हदीस के इशारे सुनो। लोग कहते हैं कि नबी ने तो खलीफा नहीं बनाया है, नबी ने तो नहीं बनाया, ये कहते हैं कौन? राफजी, शिया, और आजकल के राफजी नुमा सुन्नी भी। ये बहुत झगड़ा फैल गया। अजी करबला के बयान में तो उस गुलू से काम लिया जा रहा है, जो है नहीं वो भी, जो नहीं है वो भी, जो तारीख बोल रही उसके खिलाफ, जो शियाओं ने मिला दिया वो बोल रहे। इतना ज्यादा मजमा रोज आए किसी तरीके से, उनकी आंखों में आंसू आ जाए, ये हो रहा है। मैं देख रहा हूं आमतौर पर मकसद रोज आए, चाहे झूठ हो जाए, तारीख के खिलाफ हो जाए, रोज आए। अरे इमाम हुसैन की शहादत को सुनने के बाद, वाकया सुनने के बाद फितरतन आंख में आंसू आते हैं। मेरे आका को जब फरिश्ते ने आके खबर दी थी तुम्हारे इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, आका की आंखों में आंसू आए चुके, नवासा है।
हम सुने शहादत के जो सही वाकयात हैं, आंख में आंसू आ जाए फितरतन, ये चीज अलग है। लेकिन रोने का अंदाज बना लेना, फिर रुलाने की कोशिश करना, फिर वो वाकया सुनाना कि जिसमें शियाओं ने खल्त मल्त कर दिया है, शियाओं ने मिला दिया है, इतना ज्यादा मिला दिया कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात सुन्नी की है, कौन सी बात शिया की है, इतना खल्त मल्त कर दिया। इसलिए हमारे हुसैन, हमारा हुसैन बोलो कमजोर था क्या? हल्के से बोल रहे, हुसैन कमजोर है? भला सरदार कमजोर होता है? कमजोर था हुसैन? आज भी नहीं, कल भी नहीं था, करबला में भी कमजोर नहीं था। हम कमजोरी क्यों दिखाएं, क्यों बताएं? कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। हुसैन तो ऐसे थे कि हाथ उठा के दुआ की थी, परवरदिगारे आलम इसको ऐसा मजा चका के ये प्यासा तड़पे, प्यासा तड़पे। करबला में ही करामत जाहिर हुई, घोड़ा बिदका, कूदा, भागा है, उसे हाजत लगी, गया, बिच्छू ने डंक मारा, तड़प तड़प के प्यासा, प्यास प्यास गाता गाता मर गया। उसने ये कहा था कि हुसैन तेरा नबी से क्या ताल्लुक? हुसैन ने दुआ कर दी, अच्छा मेरा सिलसिला नबी से खत्म करता है, अल्लाह इसे प्यासा मार। ये कहा, सबकी देखती आंखों प्यासा मारा गया। एक ने कहा था तुमने आग भड़का ली, जहन्नम की आग में तो जलना ही है, दुनिया में आग भड़का ली। इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगारे आलम इसे दुनिया में आग का मजा चखा दे। अभी दुआ के हाथ नीचे आने न पाए थे, घोड़ा बिदका, पैर रिकाम में अटका, दौड़ता हुआ चला, घूमा फिरा, इससे निकला न गया। घोड़ा दौड़ता दौड़ता जहां इमाम हुसैन ने अपने खैमों के पीछे आग लगा ली थी, वहां तक पहुंचा, इस जालिम को आग में डाला और वापस आ गया, जिंदा जल के वहां मर गया। मेरा हुसैन न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न क़यामत में कमजोर होगा, न जन्नत में कमजोर होगा, बल्कि हुसैन फातिमा का लाल यहाँ भी हमारा सरदार है और जन्नत में भी सरदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन की ताकत, यजीदियों पे आई आफत। बड़े आगे इजाजत है तो हुसैन कमजोर, कमजोर मुकद्दर ही ये था, रज़ाए इलाही ये ही थी। इमाम हुसैन को पाला ही इसलिए गया था, हैं करबला में जाएं, सब्र भी दिखाएं लोगों को। करबला से हम सिर्फ ये दिखाते हैं, हम ये बताते हैं करबला से, करबला में उन्होंने मारा ये पिटे, उन्होंने जुल्म किया ये मजलूम बने, सिर्फ ये दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते जो मेरे आका ने दिया है करबला वालों को। हजरत फातिमा ज़हरा, सुनिएगा जरा गौर से, खातून जन्नत मेरे आका की बारगाह में दोनों शहजादों को लेकर आई थी और अर्ज किया था, नाना अब्बा हुजूर आप सबको माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ अता फरमा रहे हैं, मेरे दोनों छोटे छोटे शहजादे हैं, मेरे दोनों शहजादों को भी आका दे दो कुछ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये किसने कहा था? फातिमा ने। हैं मुस्तफा की बेटी ने जाके कहा, अब्बा हुजूर आप सबको दे रहे हैं, मेरे दोनों शहजादों को भी कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो मेरे आका ने क्या दिया वो दिखाया जाए, क्या दिया आका ने करबला में, करबला वालों को, इमाम हसन को। मेरे आका फरमाते हैं, अम्मल हसन फलहू हिल्मी वजूददी। आका फरमाते मैंने अपने बेटे हसन, बड़े वाले बेटे हसन को अपनी सखावत अता कर दी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने अपने बड़े बेटे हसन को अपनी बुर्दबारी अता कर दी। हुसैन से बड़ा सखी, हसन से बड़ा सखी देखने में नहीं मिलता। बहुत बड़े सखी हैं इमाम हसन। और इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, सुनो करबला में क्या दिखाया हुसैन ने, भूखे रहकर, प्यासे रहकर अपने बेटे की लाश उठा के लाना। आपने देखा है जब एक बेटा जवान मर जाए, बाप को 5 आदमी पकड़ के लेके चलते हैं।
होश नहीं होता बाप को, कमर टूट गई, सहारा चला गया, मेरा जवान बेटा मर गया। 5 आदमी पकड़ के कब्रिस्तान लेके जाते, नमाज़े जनाजा में बमुश्किल खड़ा होता है। लेकिन जरा जुर्अत देखो इमाम हुसैन की, जवान कासिम की लाश को उठा के ला रहे हैं, कभी रब से शिकायत नहीं की। अपने जवान अली अकबर का लाशा कांधे पर रखकर बीच मैदान से उठा के खैमों के करीब लाए, रब से शिकायत नहीं की। इससे बड़ी बहादुरी और क्या होगी? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मुझे डर लग रहा है अब। ये बहादुरी है। कहा था रहा छोटा बेटा, मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे हुसैन को भी कुछ दे दो आका। आका ने फरमाया अम्मल हुसैन फलहू जराअती व शजाअती। सुनो, हुसैन का वजूद देख रहे हो, वजूद हुसैन का है। जुर्अत मुस्तफा जाने रहमत की है, वजूद हुसैन का है। बहादुरी मुस्तफा जाने रहमत की है, वजूद हुसैन का है। हिम्मत मुस्तफा की है, वजूद हुसैन का है। बहादुरी मुस्तफा की है। करबला के मैदान में हुसैन के वजूद में मुस्तफा की बहादुरी चल रही थी, मुस्तफा की जुर्रत चल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या बात है। अम्मल हुसैन फलहू जराअती व शुजाअती। रहा हुसैन तो मैंने उनको अपनी शजाअत, अपनी बहादुरी अता कर दी है। किसकी बहादुरी है बोलो? हुसैन में। यार थक रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। किसकी है बोलो? मुस्तफा की। 1 घंटा हो चुका है, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है। अच्छा हो गया टाइम, खत्म कर दूं? अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। कलैया नंगले वालों, ये चारों की खिलाफत पे मैंने बता दिया। 20 मिनट की और इजाजत है मुझे। हाँ कहा था हजरत 12 तक आप चल सकते हो, 11:40 हो गए। हाँ 1 घंटा लगभग हो गया है, 1 घंटा 2 मिनट आप सुने। हाँ सुनना, इसलिए मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ, वरना तो मैं भी वाकया सुना के चला जाता हूँ। जहाँ तकरीर करते हैं वाकया सुनाए चले गए, मैंने कुरान सुनाया आपको। एक हदीस सुने, कहते खिलाफत मुस्तफा ने दी नहीं। अब हदीस सुनो, मुस्तफा ने दी नहीं। मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ में यादी से पाक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी, मुस्तफा की बीवी हमारी माँ आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी, जब मुस्तफा अपनी बीमारी के आलम में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदई ली अबा बकर व अखाक। मेरे आका हजरत आयशा फरमाती है, मेरे आका ने मुझसे कहा आयशा अपने बाप अबू बकर को बुला लो, अपने भाई को भी बुला लो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को, अपने भाई अब्दुर्रहमान को भी बुला लो, हजरत अबू बकर अपने बाप को भी बुला लो। हत्ता अक्तुबा किताबन, इसलिए बुला लो, हदीस को मैं वाज़ेह करके इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में भी आ जाए और ये रिकॉर्ड भी कर ले, उनको भी पता चल जाए कि मुस्तफा ने लिखा कि नहीं लिखा, और फिर मुस्तफा ने क्या इशारा दिया। आयशा अपने बाप को बुला लो, अब्दुर्रहमान अपने भाई को बुला लो। क्यों बुला लो? ताकि मैं उनको खिलाफतनामा लिख दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या कर दूं मैं उनको? खिलाफतनामा अक्तुबा किताबन। और कब कहा? आयशा कहती है फी मर्जी ही, उस बीमारी में मेरे आका ने कहा, जिस बीमारी में आका का विसाल हुआ, आका ने पर्दा फरमाया। जब आका के आखिरी अय्याम थे पर्दा फरमाने के, तब कहा बुला लो अपने भाई को भी ताकि वो लिखे, अबू बकर को भी बुला लो ताकि लिख के मैं उनके हवाले कर दूं मेरे विसाल के बाद, ताकि खिलाफत उन तक पहुंच जाए। बुला लो, और बुला भी इसलिए लो, इन्नी लाख्शा तमन्ना मुतमन्निन, मुझे ये डर है, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह।
आका ने फरमाया सुनो, इसलिए बुला रहा हूं मैं, इन्नी लाख्शा, मुझे अंदेशा है, मुझे डर है, खौफ है, अंदेशा है, अन तमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलुल क़ाइलु अना। आका फरमाते हैं मुझे अंदेशा है कि कोई तमन्ना करने वाला खिलाफत की तमन्ना करेगा, मुझे अंदेशा है कोई कहने वाला कहेगा आना कि खिलाफत का मुस्तहिक मैं हूँ, इसलिए तुम बुला लो, मैं खिलाफत लिख दूंगा तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, हजरत अबू बकर को चली जाएगी। लेकिन फिर मेरे आका की निगाह देखो, जरा तवज्जो रखो, मेरे आका ने फरमाया ला, लेकिन नहीं, फिर आका ने कहा नहीं मत बुलाओ। क्या कहा आका ने? ला, मत बुलाओ। वया अबल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन। आका ने आखिर में फरमाया ऐ आयशा मत बुलाओ किसी को भी, इसलिए कि मेरे बाद अल्लाह और ईमान वाले अबू बकर के अलावा किसी से राजी नहीं होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये मेरे आका की निगाह देख रही थी बेशक कि अल्लाह भी और ईमान वाले भी अबू बकर को ही खलीफा बनाएंगे, उनके बाद किसी की खिलाफत से राजी नहीं होंगे, मेरे बाद किसी की खिलाफत से राजी नहीं होंगे, मत बुलाओ। हजरात मोहतरम कहते नहीं लिखा, मेरे आका ने लिखा तो इसलिए नहीं कि निगाह नबुव्वत देख रही थी, वरना तो लिखने के लिए बुलवा लिया था और कहा था कि बुला लाओ। हजरात मोहतरम अब उन लोगों का एतराज भी खत्म हो गया जो कहते हैं कि डायरेक्ट खिलाफत अली को मिलना चाहिए थी। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब खलीफा बनाया गया और खिलाफत की मसनद पर खड़े हुए, तवज्जो चाहूंगा, चंद बातें जल्दी जल्दी मैं बता दूं आप तक, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है और 20 मिनट के टाइम में ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं। सुने, जब खिलाफत के मसनद पर खड़े हुए, खड़े होकर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उसमें हजरत जुबैर भी नहीं है, हजरत अली भी नहीं है, हजरत अली को बुलवाया गया, हजरत जुबैर को भी बुलवाया गया। हजरत जुबैर से कहा मुझे उम्मीद है तुम मुस्तफा की फूफी के बेटे हो, फूफाजाद भाई हो, तुम मुसलमानों में रखना पैदा नहीं करोगे। तो हजरत जुबैर ने क्या कहा था? आप परेशान न हो अमीरुल मोमिनीन। आगे बढ़े अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत जुबैर बड़े आगे और हजरत अबू बकर के हाथ में हाथ देकर आपकी बैत कर ली हजरत जुबैर ने। हजरत अली को बुलवाया गया, हजरत अली से कहा अली तुम नबी के चचाजाद भाई भी हो, नबी के दामाद भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इस्लाम को कमजोर नहीं होने दोगे। हजरत अली ने फरमाया ए अबू बकर, हजरत अली ने कहा ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप परवाह ना करें, मेरी जानिब से कोई खतरा नहीं। हजरत अली आगे बढ़े, हजरत अबू बकर के हाथ में हाथ दिया, हजरत अली ने बैत कबूल कर ली। हजरत अबू बकर बैत ले रहे, अली बैत कर रहे हैं, हजरत अली बैत दे रहे, अबू बकर बैत ले रहे हैं। हजरत अली अबू बकर से भी राजी है, हजरत अली उमर से भी राजी है, हजरत अली उस्मान गनी से भी राजी है। सबके दौर में उनके सिपाही बन के काम किया, मशवरा देने वालों में काम किया, मुशीरों में काम किया। हजरत अली हर सहाबी हर खलीफा के साथ रहे। अब हजरत अली तो अबू बकर से भी राजी है, उमर से भी राजी है, उस्मान गनी से भी राजी है, सब राजी है। लेकिन आज के लोगों को क्या हो गया? जिनसे अली राजी, उनसे यही राजी नहीं है। समझ में आ रही? ये राजी नहीं, बोलते हैं डायरेक्ट खिलाफत तो हजरत अली की। समझ में आई बात? और बता दूं जुमला, हजरत अली का जुमला ही मैं बता ही देता हूं। हजरत अली ने क्या कहा? हजरत अली ने क्या कहा? कद्दमा का सुनो हजरत अली के अल्फाज, अली की ये हदीस है, सहाबी है, सहाबी जो बोलते हदीस है। हजरत अली ने कहा कद्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरु अखरक। हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने अबू बकर तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, तो फिर किसमें हिम्मत है जो आपको पीछे कर सके? नबी ने तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, तो फिर किसमें हिम्मत है जो तुमको पीछे कर सके? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने,
बड़ी तशवीश का दौर था, बड़ी परेशानी का जमाना था। मुस्तफ़ा जान रहमत विसाल फरमा चुके, सहाबा बड़े गमज़दा थे, बड़े मसाइब व आलाम के तूफान उन पे बपा थे, आंखें नम थी, दुश्मन यानी जरा सीना चौड़ा कर बैठे थे। अब मुसलमानों का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा? बानी इस्लाम चला गया, मुसलमानों का शीरासा बिखर गया, अब कोई संभाल ना सकेगा, इस्लाम का नज़्म बाकी न रहेगा। और इस कदर हुआ, मैं बता दूं आपको, हजरत अबू बकर सिद्दीक